तो नमस्कार, राधे राधे। ये है मेरा करवा चौथ व्लॉग। करवा चौथ सभी स्त्रियां रखती हैं, चाहे वह क्या नाम है बूढ़ी हो चाहे जवान हो। जब तक स्त्री की क्षमता है वो अपने पति के लंबी उम्र की कामना करना नहीं छोड़ेगी, और उस कामना के लिए इस व्रत को रखा जाता है, जो कि हमारे भारत में सबसे पवित्र और सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, करवा चौथ का व्रत। तो यहाँ पर मैंने अपने घर का काम कर लिया और टेरेस की भी थोड़ी सी सफाई करी आई हूँ, क्योंकि टेरेस हम ज़्यादा जाते नहीं हैं ऊपर, तो थोड़ी सी गंदी हो गई थी। तो शूट वगैरह करवाना था तो मेरी ड्रेस गंदी हो सकती थी, तो मैंने सबसे पहले तो भाई धोया धाई कर ली, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी है। तो फिर मैं जल्दी से तैयार हो गई और यहाँ मैंने सुन ली कथा, और कथा के दौरान ही पतिदेव ने मेरे लिए बना दी चाय, थोड़ा सा शूट करने के बाद, ताकि मैं चाय पी सकूँ, क्योंकि हमारी किचन में इतना स्पेस नहीं है कि मैं इतना लंबा चौड़ा लहंगा पहन करके उसमें घुस जाऊँ। तो इतने उन्होंने चाय बनाई, तब तक मैंने अपनी कथा संपन्न कर ली। फिर मैंने दे दिया सूर्य को अर्घ, क्योंकि हमारे सूर्य देवता और चंद्र देवता ये दोनों ही हमारी हर पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, है ना। तो ये होता है कि जो सूर्य है वो अपना तेज हमें प्रदान करे और चंद्रमा अपनी ठंडक हमें प्रदान करे, है ना। तो इस कामना के साथ में और पतिदेव की लंबी उम्र की कामना के साथ में मैंने कर ली है अपनी कथा पूजा और छू ली है पतिदेव के पैर। अब शाम होते मैं बैठ गई थी आफ्टर शूट, थोड़ा सा रील्स वगैरह बनाने के बाद मैं थक गई थी, तभी पतिदेव को कहीं जाना था। लेकिन जैसे ही वो जाके आए तो मुझे मिला ये सरप्राइज़, क्योंकि मैं तो अपना आराम से स्क्रॉल कर रही थी बैठ के, मुझे लगा हाँ आए हैं ठीक है ना। क्योंकि मुझे वो सामान मंगाना था, मुझे लग रहा था मैं दोबारा वो सामान मंगाने के लिए भेज दूँगी, तो मुझे नहीं पता था मुझे फ़ोन मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे लिए आ गया था जी फ़ोन। मैं तो चाहती थी कि मुझे एक अच्छे से कैमरे का फ़ोन मिले, उसके लिए मैंने अपने हस्बैंड को बस डिमांड रखी कि मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, नया हो पुराना हो, मुझे उससे भी मतलब नहीं है। क्योंकि भाई मुझे ये नहीं होता कि भाई सामने वाला इंसान है ना बिक कर भी आपकी डिमांड्स पूरी करे। तो मुझे ये रहता है कि भाई जो बजट है उसी के हिसाब से अच्छा रहा जाए और अच्छे से लाइफ को बिताया जाए। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने औकात से बाहर जाके चीज़ें करें। तो मैंने बस ये बोला था कि मुझे अच्छे कैमरे का फ़ोन चाहिए, नया हो पुराना हो मैं उसमें भी एडजस्ट कर लूँगी, जब पैसे होंगे तो भाई नया भी लाया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सच्ची में मुझे ये नया फ़ोन मिल जाएगा। और अगर ये वाली स्टोरी आपको देखनी है ना कि क्या सीन हो गया था भाई मेरे साथ में, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग है ना आप सभी के साथ में शेयर करूँगी, वो ज़रूर देखना, है ना। हमने शूट वगैरह भी बहुत अच्छे से कराया था, मज़ा आ गया था। लेकिन हाँ ये फ़ोन अगर पहले मिल गया होता ना मुझे तो और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि इस फ़ोन से तो ज़बरदस्त वाली फ़ोटोज़ आ रही है। मतलब मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन फेल हो जाता है इस फ़ोन के कैमरे के आगे। बहुत ही अच्छा कैमरा है और इसीलिए फ़ोन आया। मैं कैमरा और फ़ोन्स के बारे में इतना नहीं जानती हूँ, बस मुझे देखने के बाद पता चलता है कि हाँ भाई इसका वीडियो अच्छा बना है, इसका नहीं। तो बस इतना, बस मेरी डिमांड थी कि मुझे फ़ोन चाहिए। कौन सी कंपनी का कैसा होगा मुझे इससे भी लेना देना नहीं, कितने का होगा मुझे इससे भी लेना देना नहीं। लेकिन मैं बहुत खुश हो गई एकदम से, भाई मेरे सारे दांत खिलखिला गए हैं इतना हंस के। तो यहाँ पर माता रानी का नाम लेकर के मैंने कर दिया फ़ोन को चालू, क्योंकि माता रानी के ब्लेसिंग्स के बिना है ना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एक अन्न का दाना, एक जो हमारी सांस भी चल रही है ना वो माता रानी की कृपा से ही चल रही है। तो मेरे पतिदेव यहाँ पर फ़ोन के सभी प्रोडक्ट वगैरह मुझे दिखा रहे हैं जो भी इसके साथ में आए हैं, चार्जर वगैरह, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कीर्तन हो रहा है। अगर आपको बाहर की ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही हो तो अच्छी बात है, अगर आ रही है तो सॉरी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता। जब मिलता है मैं तभी मतलब कि बना देती हूँ वीडियोस और एडिट कर देती हूँ। तो भाई शाम होने के बाद मैंने सबसे पहले कर ली खाने पीने की तैयारियाँ, क्योंकि 15-20 मिनट लगता है, तो अच्छी बात है कि मैं पहले कंप्लीट कर लूँ। और जैसे ही गूगल के अकॉर्डिंग चाँद निकलने का समय होता है उसके 10-5 मिनट बाद ही मैं अपने पूजा पाठ शुरू कर देती हूँ, ताकि चाँद निकले वैसे ही हम लोग अर्घ दे दें। क्योंकि कहते हैं कि जैसे ही चाँद निकलता है वैसे ही अर्घ दे देना चाहिए। कई लोग बूढ़े चाँद को अर्घ देते हैं। बूढ़ा चाँद माना जाता है जब चाँद अपनी पूरी शेप ले लेता है, यानी कि पूरा राउंड आपको दिखता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कर लिया मैंने पूजा। हाँ उससे पहले मैं थोड़ा सा है ना अपना शूट वगैरह कराने के बाद थोड़ा हल्के कपड़े पहन लेती हूँ। मुझे लगा कि सब कुछ निकालना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं लहंगा निकाल करके मैंने नीचे स्कर्ट डाल लिया था, है ना। बाद में शाम को मैंने दोबारा से लहंगा डाल लिया और अपना दोबारा से पहले की जैसे रेडी हो गई मैं। मतलब रेडी क्या होना था, थोड़े से आउटफिट की चीज़ें मैंने निकाल दी थी, वो मैंने दोबारा से पहन ली। तो उसके बाद मैंने पूजा किया, करवा चौथ माता से कामना की कि जैसा मेरा सुहाग अभी तक है वैसे ही बना रहे, मेरी उम्र भी मेरे सुहाग को लग जाए, लंबी उम्र है, मैं सदा सुहागन रहूँ और इस दुनिया से जाऊँ तभी मैं सुहागन ही जाऊँ, और मेरे पति मेरे मांग में सिंदूर लगाएं, है ना, मुझे जाते वक्त जब विदा करें। तो बस इसी कामना के साथ मैं माता से है ना ये पूजा कर रही हूँ, है ना। हम सबको सद्बुद्धि दे, हम हमारे घर में सुख शांति दे, इसी कामना के साथ हर स्त्री व्रत रखती है। लेकिन आजकल है ना कुछ लोगों ने इस व्रत का भी मजाक बना दिया है, कुछ लोग ऐसे ही फैशन में कर रहे हैं और कुछ लोग तो करते ही नहीं हैं। क्योंकि आज शादी कल तलाक ये वाला सीन हो रहा है आजकल। कोई भी अपने रिश्ते को निभाना नहीं चाहता। रिश्ते में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्ते को तोड़ दें या मतलब छोड़ दें अपने पार्टनर को। तो यहाँ पर भाई मैंने अर्घ दे दिया अपने चांद को देख करके। चांद को अर्घ देना और चांद को देखना ये एक अच्छा सा रिचुअल माना जाता है। वैसे तो हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हमारे में छलनी से चांद देखना होता नहीं है, लेकिन
जो हमारी मम्मी थी उन्होंने भी कभी नहीं देखा, क्योंकि हम वहाँ से भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप भी हरियाणा राजस्थान से और छली में चांद देखते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में करना। वैसे तो पंजाबियों का रिचुअल है, लेकिन हाँ जो अच्छा लगे वो अपना लेना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने शादी के पहले करवा चौथ से ही ये रिचुअल शुरू कर दिया था। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ चांद की परिक्रमा, जो कि लहंगे के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि नंगे पैर देना होता है। अगर सैंडल पहने हो तो बात अलग है, लहंगे की लाइन थोड़ी लंबी होती है। तो इस बार मैंने ये वाला आउटफिट खरीदा। आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना, मेरा आज का लुक। और अगर मेरे फ़ोटोज़ देखने हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आपको इस पर भी एक शॉर्ट्स अपने शूट की बना करके दे दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे कम से कम भी इस पर 5 के व्यूज़ चाहिए, है ना। जैसे ही 5 के व्यूज़ होंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सबको मेरे जो शूट के पिक्चर्स चाहिए बहुत ही ऑसम वाले आए हुए हैं। तो इसी के साथ ले लिया मैंने चंदा मामा का आशीर्वाद और ब्लॉग का करते हैं एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा।